हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और जैसा कि हम अपनी आईसी इंजन्स वाली सीरीज़ में प्रोसीड करते हुए कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूसली आपको हर एक टॉपिक के बारे में एज अ सीक्वेंस में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा लास्ट वीडियोस एक दो दिन पहले अपलोड हुआ था, जिसमें मैंने आपको इंजन के पावर लॉसेस के बारे में बताया था, जिसमें काफ़ी सारे कैटेगराइज करके मैंने आपको जो उसके मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, थर्मल लॉसेस होते हैं और कुछ अदर्स लॉसेस भी होते हैं, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो आज वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फ्रेंड्स होने वाला है कि गियर बॉक्स में गियर्स के कारण किस तरह से पावर लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जानकारी है आज और क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे कि पावर लॉसेज इन गियर्स में भी होता है। जैसा कि देखिए मैंने आपसे बात किया था, एक थर्मल लॉसेज तो होते ही हैं, और उसके बाद आपके जो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, जैसे जब हमारी जो पावर ट्रांसफ़र होती है हमारे इंजन से, हमारे क्रैंक से जो पावर ट्रांसफ़र होती है हमारे ड्राइव ट्रेन के जरिए ड्राइव शाफ्ट तक जाती है, वहाँ पे जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में भी जब गियर्स आपस में रोटेट करते हैं तो वहाँ पर भी आपका हमको कुछ पावर में लॉस देखने को मिलता है। तो देखिए गियर पावर लॉसेस ऑफ अ गियर बॉक्स कंटेनिंग सेवरल गियर पेयर्स, बहुत सारे गियर के पेयर होते हैं जिसमें कि गियर्स आपस में सबके साथ पेयर मैशअप करते हैं, दैट आर सपोर्टेड बाय शाफ्ट्स एंड रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुपों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें कि देखिए पहला जो ग्रुप है वो होता है लोड डिपेंडेंट और जो दूसरा होता है वो होता है लोड इंडिपेंडेंट। तो लोड डिपेंडेंट में देखिए, लोड डिपेंडेंट में क्या आता है, आपका जो फ्रिक्शन इंड्यूस्ड होता है, फ्रिक्शन इंड्यूस्ड होते हैं, उसमें जो पावर लॉसेस होती हैं उन पे एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस ऑफ गियर्स और बैरिंग्स के कारण जो हमारा लोड डिपेंडेंट पावर लॉस होता है वो फ्रिक्शन इंड्यूस होता है। और वो होता प्राइमरीली इसलिए है कि जो हमारे गियर्स हैं उनका जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उनके कांटेक्ट में आने के कारण और बेयरिंग के साथ जो उनके कांटेक्ट आता है उसके कारण हमारा जो लोड डिपेंडेंट पावर लॉस है वो ऑकर होता है। द लॉसेज इन द सेकेंड ग्रुप जो कि आपका लोड इंडिपेंडेंट है उनको कहा जाता है स्पिन पावर लॉसेज। जैसे कि गियर रोटेट करते हैं सेल्फ में, उसके कारण भी यहाँ पर हमको पावर लॉसेस देखने को मिलते हैं। बट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो जो होता है वो लोड डिपेंडेंट होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका जो शाफ्ट है, पर्टिकुलर गियर है, वो कितने लोड पर वो रोटेट कर रहा है। और इन हमारा जो इंडिपेंडेंट वाला उस पर लोड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। इसके बाद देखिए दोस्तों कि कॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर इन गियर्स, मतलब लॉस ऑफ पावर का कॉज क्या है, एक्चुअल कॉज क्या है, मतलब क्यों होता है। तो देखिए मैनी सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा ऑयल चर्निंग हो गया एंड वाइंडेज दैट आर प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल एयर ड्रैग ऑन द पेरिफेरी एंड फेसेस ऑफ द गियर्स। तो हमारा जो देखिए ऑयल चर्निंग है और वाइंडेज है, ये ऐसे लॉसेस हैं जिसमें कि ऑयल और एयर के कारण जो हमारे गियर्स के पेरीफेरी और फेसेस ऑफ द गियर्स पे उनको एक रजिस्ट मिलता है एयर या ऑयल की वजह से, वो हमारे वाइंडेज और ऑयल चर्निंग लॉसेस में आते हैं। उसके बाद आता है आपके पास देखिए पॉकेटिंग, स्क्वीजिंग lubricant from the cavities of the gear mesh and viscous dissipation of bearing. While losses from these two groups are often comparable under high load, low speed conditions and spin losses were shown to dominate over the load dependent power losses at high operating speed conditions. तो मेनली जो हमारे लॉसेज हैं जो कि हमारा गियर्स में होते हैं, उसमें देखिए मेनली तो आपका ऑयल चर्निंग है, वाइंडेज है और आपका पॉकेटिंग स्क्वीजिंग ऑफ लुब्रिकेंट फ्रॉम द कैविटीज ऑफ द गियर मैश। ठीक है, विस्कस डिसिपेशन भी होता है बैरिंग्स का, जिसमें कि जब हाई लोड हो, लोड बहुत ज़्यादा हो लेकिन स्पीड लो हो, है ना। और स्पिन लॉसेस भी हैं। और स्पिन लॉसेस में देखिए एक और चीज़ क्या होती है कि जो हमारे स्पिन लॉसेस होते हैं वह कई बार ऐसा देखा भी गया है कि वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपको लोड डिपेंडेंट पावर लॉसेज एट हाई ऑपरेटिंग स्पीड कंडीशंस। जिस केस में हमारे जो गियर्स हैं वो ज़्यादा स्पीड में रोटेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो स्पिन लॉसेज होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आपको जहाँ पर लोड डिपेंडेंट पावर लॉसेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इनका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर हम टोटल लॉस की बात करें, अगर हम टोटल लॉस को 100% लॉस लेके चलते हैं तो उसमें अगर आप किसी टिपिकल गियर बॉक्स को देखेंगे तो 40% जो आपका होगा वो मैशिंग से लॉसेज होता है पावर में,
और उसके बाद 50% होता है बैरिंग से और 10% होता है वाइंडेज एंड चर्निंग से। तो वाइंडेज एंड चर्निंग देखिए बिल्कुल वहाँ से कम ही हमको लॉस मिलता है, क्योंकि लगभग हमारे पास वहाँ पे एयर और ऑयल का अमाउंट उतना ज़्यादा रजिस्ट नहीं करते और हमारी पावर को उतना डिग्रेड नहीं करते जिससे कि हम उस पावर को यूज़ ना कर पाएँ। लेकिन जो हमारे ये देखिए 40% कम फ्रॉम मैशिंग है, जिसमें कि गियर मैश करते हैं, उसके कारण लॉस होता है। और जो 50% जो होता है वो बैरिंग से आता है। तो ये कंसिडरेबल लॉसेस हैं जिनको कि रिड्यूस करना एक अच्छा टॉपिक है, इस पे लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लें। वाइंडेज पावर लॉस क्या होते हैं? इज डिफाइंड एज द पावर लॉस ड्यू टू द फ्लूइड ड्रैग एक्सपीरियंस्ड बाय द गियर व्हेन इट इज रनिंग इन एयर और एन एयर ऑयल मिस्ट। तो वाइंडेज पावर लॉसेस क्या होते हैं? जब भी गियर एयर के कांटेक्ट में, मतलब एयर के कांटेक्ट में या फिर एयर ऑयल मिक्सचर के कांटेक्ट में जब रोटेट करता है या फिर मूव करता है, तो वहाँ से उसको जो फ्लूइड ड्रैग मिलता है एक्सपीरियंस्ड बाय द गियर, उसको कहा जाता है वाइंडेज पावर लॉस। इसके बाद आता है दोस्तों चर्निंग पावर लॉस। तो चर्निंग पावर लॉस क्या होता है? इज डिफाइंड एज अ पावर लॉस व्हेन अ गियर इज रनिंग इन एन ऑयल बाथ और इज डिपिंग इनटू ऑयल। तो चर्निंग पावर लॉसेस कब होते हैं? ये कब आकर होता है, किस कंडीशन में? जिसमें कि आप देखे होंगे जो कि आपका क्रैंक केस या फिर गियर बॉक्स कई बार होता है, अगर उसको हम किसी एक ऐसी पोजीशन पर रख दें जहाँ पे जो नीचे वाला हमारा सम्प है उसके कांटेक्ट में पूरे गियर शाफ्ट्स आते हैं, तो वो मतलब फॉर एवर ऑयल के कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह के जो पावर लॉसेज होते हैं वो आते हैं चर्निंग पावर लॉसेस की कंडीशन में, जिसमें कि जो आपका गियर होता है वो डिप्ड होता है ऑयल के अंदर, इस तरह का। अब इसके बाद और होता है देखिए, ड्यूरिंग द मैशिंग ऑफ हाई स्पीड स्पर और हेलिकल गियर्स द मिक्सचर ऑफ एयर एंड लुब्रिकेंट इज सक्सेसिवली compressed एंड एक्सपेंडेड इन द इंटरटूथ स्पेसेस गिविंग राइज टू सिग्निफिकेंट हीटिंग एंड पावर लॉस नेम्ड एज एयर ऑयल पॉकेटिंग पावर लॉस। अब देखिए एयर ऑयल पॉकेटिंग पावर लॉस किसको कहा जाता है? जब क्या होता है, जब मैशिंग ऑफ हाई स्पीड स्पर और हेलिकल गियर्स, जब हमारी जो बाइक है या फिर हमारा जो भी व्हीकल है, जो जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, जब भी कभी हाई स्पीड में हमारे स्पर और हेलिकल गियर्स मैश होते हैं आपस में, तो मिक्सचर ऑफ एयर एंड लुब्रिकेंट जो कि हमारे इंजन के अंदर होता है वो सक्सेसिवली हर एक रोटेशन में उसके कंप्रेस होता है और एक्सपेंड होता है उनके इंटरटूथ स्पेसेस में, जिससे कि क्या होता है, सिग्निफिकेंट हीटिंग और हमको पावर लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरह के लॉस को कहा जाता है एयर ऑयल पॉकेटिंग पावर लॉसेज। तो ये सारी चीज़ थी जो मैंने आपको देखिए गियर लॉसेस के बारे में बताई। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और है, मेथड कौन सी यूज़ की जाती है एनालिसिस करने के लिए कि क्या हो रहा होगा, कितनी पावर लॉस। देखिए जैसे मैंने आपको चर्निंग में बताया हुआ था कि ये वाला जो आपका ऑयल लॉस होता है वो आपका होता है आपके ऑयल ऑयल के कांटेक्ट में आने की वजह से, जो कि आप अभी देखे हैं ऑयल ऑयल में डिप है गियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ये पर्टिकुलर हिस्सा बिल्कुल ऑयल के साथ प्रॉपरली कांटेक्ट में है, ये सारा यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हिस्सा कांटेक्ट में है। इसके बाद स्क्वीजिंग भी देखिए ये कांटेक्ट सरफेस के कारण होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कांटेक्ट में हैं ये दोनों गियर्स, और इसके कारण ये जो एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग सक्सेसिवली हर रोटेशन पर होती है एयर और लुब्रिकेंट के मिक्सचर के साथ, उस कारण ये आपका स्क्वीजिंग लॉस देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए वाइंडेज है, वाइंडेज में क्या होता है, ये जो इसके गियर्स के फेस पे और जो उसकी पेरीफेरी पे जो एयर होती है उसके सराउंडिंग में, वो जो उसको ड्रैग प्रोवाइड करती है वो कहलाता है आपका वाइंडेज लॉसेज। तो ये जो इसकी जो एनालिसिस की जाती है, मतलब हम सिमुलेशन वगैरह बना के जो हम एनालिसिस करते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा, कि गियर जब रोटेट कर रहा है तो उसको कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर एयर प्रेशर जितनी भी हमने एयर उस गियर बॉक्स में दी है, तो वो उस मेथड का नाम है कि फाइनाइट वॉल्यूम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स मेथड। तो यहाँ पे फाइनाइट वॉल्यूम CFD मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड का पर्टिकुलर यूज़ करके जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं और जो एनालिसिस करते हैं इसकी, वो इस मेथड का यूज़ करके सिमुलेशन वगैरह बनाते हैं, जिनसे उसको एक थ्योरेटिकल वैल्यू देखने को मिलती है। और फिर जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है उसको हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर वहाँ पर हमको चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से, मतलब हमारा ऑप्टिमल क्या था और हमारा एक्चुअल क्या है। तो ऑप्टिमल माइनस एक्चुअल को हम जो रेटिंग देते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस गैप के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा कि जो इंजन पे लॉसेज होते हैं वहाँ पे एक गियर बॉक्स वाला पार्ट भी होता है जहाँ पे हमको कुछ पावर लॉसेज देखने को मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स शेयर करिए हमारे वीडियोस को और भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी स्किल्स अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और लोगों तक भी वीडियोस पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है वो भी देखें और नॉलेज गेन करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।